दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ जिनका कोई जन्म नहीं जानता, जिनकी कोई जाति नहीं थी, कोई परिवार नहीं था, कोई घर भी नहीं था और फिर भी लाखों लोगों ने उन्हें अपनी माँ कहा, अपना पिता कहा, अपना भगवान कहा। तो चलिए आज हम उनकी पूरी कहानी सुनते हैं शुरू से, मूल ग्रंथों के आधार पर, बिना किसी मिलावट के। श्री स्वामी चरित्र, स्वामी समर्थ, प्रताप और अक्कलकोट महात्म्य, इन्हीं ग्रंथों से कहानी शुरू होती है। तो पहली बात, स्वामी समर्थ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके घर हुआ? जवाब है कोई नहीं जानता और यह अज्ञानता कोई कमी नहीं है, यह खुद की उनकी महिमा है। श्री स्वामी चरित्र ग्रंथ में लिखा है, स्वामी हे अयोनिसंभव आहेत, ते दत्तात्रेयांचे अवतार आहेत। स्वामी किसी के गर्भ से जन्मे नहीं, वो दत्तात्रेय के अवतार में है। दत्तात्रेय इन्हीं ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों का एक साथ है। वो आदि गुरु जिन्होंने इस दुनिया में अवधूत परंपरा शुरू की है, जो सब नियम कायदों से परे है, जो सिर्फ सत्य है, जीते हैं। और स्वामी समर्थ उसी परंपरा की एक सबसे ऊंची कड़ी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि स्वामी पहले श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में आए, फिर नरसिंह सरस्वती के रूप में आए, फिर इस बार वो स्वामी समर्थ के रूप में प्रकट हुए। एक दिन दिव्य चेतना बार बार अलग अलग रूप में इसी धरती को संभाल के लिए। और उनकी उम्र, कुछ लोग कहते हैं 100 साल, कुछ उससे भी ज्यादा, लेकिन वो अनंत है। उनकी उम्र कैसे गिनोगे? अब आती है वो घटना जो स्वामी के प्रकट की कहानी है, और यह कहानी किसी फिल्म से कमी नहीं है। बात है गर्दड़ी वन की, यानी केले के घने जंगल की। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा के आसपास वहाँ एक विशाल पेड़ था। एक दिन वो पेड़ जमीन पर गिर गया और उसके उस खोखले हिस्से से एक दिव्य पुरुष बाहर निकले। उनकी आंखें जैसे अंदर से जल रही हो, चेहरे पर एक शांति जो देखने वाले को भीतर तक छू जाए। शरीर पर साधारण वस्त्र, हाथ में कुछ नहीं। लोग देखते रह गए, कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था। वो किसके हैं, कहाँ से आए, क्या चाहते थे? कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो किसी के नहीं थे और वो सबके थे। वो वहाँ से चल पड़े और चलते रहे। नर्मदा के किनारे गए, गुजरात गए, राजस्थान गए, उत्तर भारत गया, दक्षिण भारत गए। जहाँ भी गए किसी ने उन्हें बालक के रूप में देखा, किसी ने वृद्ध के रूप में दिखा। सन 1856 के आसपास की बात है। अक्कलकोट महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का एक छोटा सा कस्बा। ज्यादा लोग नहीं जानते थे इसे, एक छोटी सी रियासत। और उस दिन उस कस्बे में एक अजीब सा फकीर आया। मेले से कपड़े, बालों की झटाएं, पर आंखों में एक ऐसी रोशनी जो किसी के चैन बैठने नहीं देती थी। अक्कलकोट महात्म्य ग्रंथ में लिखा है, स्वामी अक्कलकोटी आले आणि संपूर्ण नगर धन्य झाले। स्वामी अक्कलकोट आए और पूरा नगर धन्य हो गया। अक्कलकोट के राजा थे छत्रपति मालोजीराव। कुछ हुआ उनके भीतर, वो उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, स्वामी आप यही रहिए, यह नगर आपका ही है। स्वामी वही रुक गए। वट वृक्ष के नीचे उनका ठिकाना बन गया। साधारण सी जगह, कोई महल नहीं, कोई तख्त नहीं, बस एक पेड़ की छाव। लेकिन उस छाव के नीचे राजा भी आए, फकीर भी आए, पंडित भी आए, अनपढ़ भी आए, हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, क्योंकि उनके दरवाजे पर कोई फर्क नहीं था। और वो यहाँ रहे पूरे 22 साल। अब दोस्तों, स्वामी की लीलाओं की बात करें तो हजारों कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी सुनाता हूँ सीधे दिल में उतर पाए। पहली कहानी, वो आदमी जो टूट गया था। रामशेठ नाम का एक व्यापारी था। अक्कलकोट में उसकी पत्नी बीमार पड़ी और मर गई। रामशेठ पागल हो गया, खाना पानी छोड़ दिया, रोता रहता था। लोगों ने कहा, स्वामी के पास जाओ। वो गया, स्वामी के पास अपने बैठा और रोने लगा। स्वामी ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले, जा तेरी घर वाली आई। रामशेठ उठा, घर गया और उसकी पत्नी जीवित थी। श्री स्वामी चरित्र में यह प्रसंग लिखा है। वो कोई जादू नहीं था, वो कोरोना थी, इतनी गहरी कि मौत को भी पलटनी पड़ी। दूसरी कहानी, वो पंडित जो सब जानता था। एक बड़े विद्वान आए, स्वामी के परखने, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, शास्त्रों में कोई हरा नहीं सकता था। उन्हें मन से सोचते आए, देखते हैं कौन है महात्मा है। स्वामी ने उन्हें देखा, उनकी आंखों में देखा और बोले, वेदांत पढ़ा है पर अनुभव नहीं, अहंकार है, ज्ञान नहीं। पंडित वही रुक गए, जैसे जमीन खिसक गई और पैरों के नीचे से स्वामी ने उनकी वो बात जो वो खुद भी छुपाते थे, वो पंडित उस दिन के बाद स्वामी के सबसे बड़े भक्त बन गए। तीसरी कहानी, जिसे कोई छूता नहीं था। एक आदमी था, पूरे शरीर पर कोट के घाव थे,
लगे देखकर मुंह फेर लेते थे, उसकी परछाई से भी दूर रहते थे। वो किसी तरह घिसटते घिसटते स्वामी के पास पहुंचा। बोल नहीं पाया, बस हाथ जोड़कर बैठा गया। स्वामी उठे, उसके पास गए और उस पर राख भस्म फेंकी। फिर बोले, उठ। वो आदमी उठा और उसके घाव गायब थे। स्वामी समर्थ प्रताप ग्रंथ में यह कहानी विस्तार से है। स्वामी ने यह किया तो वो कोई तमाशा नहीं था, वो उस दिन आदमी के दर्द का महसूस करना था। सच में चौथी कहानी, जो दूर था उसकी भी रक्षा। एक भक्त था जो काम के सिलसिले में दूर गया था। रात के लुटेरे ने उस पर हमला किया। उसके पास कुछ नहीं था, न हथियार न मदद। बस उसने आंखें बंद कर ली और मन में बोला, स्वामी। अगले पल एक वृद्ध पुरुष कहीं से प्रकट हुए। लुटेरे डर कर भाग गए। अब आते हैं उनके बातों पर। स्वामी ने कभी लंबे भाषण नहीं दिए, कोई किताब नहीं लिखी, कोई आश्रम नहीं बनाया। उनकी बातें छोटी थी लेकिन उतनी गहरी ही थी कि आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी उनसे चलती है। उनका सबसे मशहूर वाक्य भिऊ नकोस मी तुझा पाठीशी है, डरो मत मैं तुम्हारे पीछे हूँ। बस इतना, सिर्फ इतना। जब ये वाक्य किसी टूटे हुए इंसान की कान पे पड़ता है तो वो खड़ा हो जाता है, चल पड़ता है। उन्होंने एक और बात कही, जे होईल ते होईल, पण भक्ताचे काही वाकडे होणार नाही। जो होगा वो होगा, पर मेरे भक्त का कुछ बुरा नहीं होगा। उनका दर्शन बिल्कुल सीधा था। वो कहते थे, ये सब कुछ एक है, जो तुम अलग अलग दिखते हो ये माया है। जिस दिन ये समझ लोगे उस दिन मुक्त हो जाओगे। और उनके लिए जाति का कोई मतलब नहीं था। एक नाई के घर खाना खाते थे उतनी ही श्रद्धा से जितनी राजा के घर। और फिर आई वो सुबह चैत्र शुद्ध दाशवी सन 1878, 24 अप्रैल। उस सुबह स्वामी ने अपने भक्तों को बुलाया। सब आए, कुछ नहीं जानते थे कि आज क्या होगा। स्वामी ने उन्हें देखा, मुस्कुराए और बोले, आज जाना है। भक्त रो पड़े, कोई पैरों से लिपट गया, कोई हाथ जोड़ने लगा, कोई बोल नहीं पाया। स्वामी ने उन्हें शांत किया और बोले, मी कुठे जाणार नाही, मी इथेच आहे, माझ्या समाधीवर या मी भेटेन। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं यही हूँ, मेरी समाधि पर आओ, मैं मिलूंगा। और उसी दिन उन्होंने देह छोड़ दी। लेकिन यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। उन्होंने मरना नहीं कहा, उन्होंने जाना नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं यही हूँ। आज 150 साल बाद लाखों लोग हर साल अक्कलकोट जाते हैं, उनकी समाधि के सामने बैठते हैं और कहते हैं, स्वामी मिले। यह महज श्रद्धा नहीं है, एक अनुभव है। तो दोस्तों, यही थी कहानी उस महापुरुष की जो एक पेड़ से निकले, जिन्होंने कभी दुनिया को कुछ मांगा नहीं, जिन्होंने सिर्फ दिया हर किसी को हर वक्त। उनकी जिंदगी का संदेश बहुत सीधा था, डरो मत, मांगो मत, बस भरोसा रखो। अगर आपने आज पहली बार उनके बारे में सुना है तो एक काम कीजिए, आज रात सोने से पहले एक बार कहिए, जय जय श्री स्वामी समर्थ, जय जय श्री स्वामी समर्थ, और देखिए कुछ महसूस होता है या नहीं। सब्सक्राइब करिए अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं, भारत के उन महान संतों की जिन्हें इतिहास ने याद नहीं रखा, पर जिनकी सांसें आज भी इस मिट्टी में मिली है। मिलते हैं अगली कहानी में। जय जय श्री स्वामी समर्थ, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।